हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। 10 पार्ट हमने प्रोनाउन के डिस्कस कर लिए हैं। हम बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की, इंडेफिनिट प्रोनाउन की, और उसके बाद हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने कल पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हु के बारे में, और आज हम बात करेंगे होम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। होम का मतलब क्या होता है? जिसे, ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है और ह्यूमन बीइंग यानी मानव के लिए आता है। अब यहां पर होम का मतलब किसे भी होता है। अगर ये सेंटेंस में शुरू में आता है तो इसका मतलब होता है किसे, और तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। यहां पर ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो खाली जगह में पूछ लिया आपसे कि क्या आएगा भाई, हु आएगा, हुम आएगा या हुज आएगा, और दूसरा दो सेंटेंसेस को होम से कैसे जोड़े। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं आपके ये, और एकेडमिक्स में भी आते हैं, तो दोनों के लिए काम आ जाएंगे। जैसे आई मेट मोहन मनोज, आई गेव सम मनी, तो यहां पर ऑप्शन है अपने पास हु, होम, या मान लो हमने लिख दिया हुज और होम। अब यहां पर समझना है कि होम आता किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और हुज किसके लिए आता है? पजेसिव के लिए आता है। और मान लो तीसरा ऑप्शन आ गया हु। तीन ऑप्शन अपने पास है, कौन सा भरेंगे यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। आई मेट मनोज, मैं मनोज से मिला। आई गेव सम मनी, मैंने पैसे दिए। किसे दिए? मनोज को डेफिनेटली। तो मनोज इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? होम, whom I gave some money। अब समझिए, फिर से समझा रहा हूं। देखो, जिसके लिए ये WH वर्ड आता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसके तुरंत पहले ये वाला शब्द होना चाहिए। जिसके लिए आ रहा है उसके तुरंत बाद ही आएगा। मनोज किसके लिए आ रहा है? whom के लिए आ रहा है। यस, मनोज के लिए क्या आएगा? whom आएगा, क्योंकि मनोज यहां पर ऑब्जेक्ट है और whom ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए ही आता है। क्लियर है? अगला देखो, रोहन इज ए टीचर वी नो, हु या हुम। अब यहां पर समझिए हु क्यों नहीं आया। क्वेश्चन बनता है कि मनोज के लिए हु भी तो आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हु किसका यूज करता है? सब्जेक्ट का। अगर हु सब्जेक्ट बन जाएगा यहां पर, तो फिर आई भी तो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट एक साथ कैसे आएंगे? इसलिए यहां पर हु नहीं आ सकता। अच्छा, हुज क्यों नहीं आ सकता सर? हुज अगर आता है तो इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। क्लियर है? इसलिए हुज नहीं आएगा और हु भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? हुम। अगला सेंटेंस देखिए, रोहन इज ए टीचर वी नो, रोहन एक अध्यापक है, हम जानते हैं। जो हम जानते हैं या जिसे हम जानते हैं, हु या हुम। डेफिनेटली क्या आएगा? हुम वी नो, जिसे हम जानते हैं। तो हुम किसके लिए आया? टीचर के लिए। टीचर यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया। अगला देखो, ही सॉ अ थीफ, उसने एक चोर को देखा। द पुलिस अरेस्टेड यस्टरडे, और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसे गिरफ्तार किया? चोर को, जिसे, राइट। तो थीफ के लिए क्या आएगा? फिर वही ऑप्शन है, मान लो हु या हुम। अब हु क्यों नहीं आ सकता? क्लियर समझो। हु इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आगे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, और हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। इसलिए यहां पर हु गलत हो जाएगा, हुम सही हो जाएगा। और हुम क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आगे क्या दे रखा है? थीफ दे रखा है, और थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो होम किसके लिए आया है? अ थीफ के लिए। ही सा अ थीफ, उसने एक चोर को देखा। होम द पुलिस अरेस्टेड यस्टरडे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था कल। तो जिसे का आंसर आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये दे रखा है रोहन इज ए टीचर वी नो हिम। अब यहां पर समझिए कि हमें क्या करना है। दो सेंटेंसेस है, इन दोनों को जोड़ना है। और किससे जुड़ेगा? दोनों सेंटेंस होम से। तो समझिए बात को, रोहन इज अ टीचर वी। अब देखो यहां पर क्या वी टीचर या रोहन के लिए आया है? नहीं आया है। यहां पर क्या आया है? ऑब्जेक्ट हिम। हिम किसके लिए आया? यहां पर रोहन के लिए आया है या टीचर के लिए आया है? समझिए बात को, रोहन इज ए टीचर वी नो हिम, हम उसे जानते हैं। रोहन एक अध्यापक है, उसे हम जानते हैं। तो यहां पर टीचर के लिए आया, तो क्या आ जाएगा? सेंटेंस के बीच में आ जाएगा होम। रोहन एक अध्यापक है, होम वी नो, वी
नो। अब यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब हमें यहां से जिसके लिए आ रहा है उसको हटाना है, तो ये होम यहां पर आ जाएगा और हिम हट जाएगा। रोहन इज ए टीचर होम वी नो, रोहन एक अध्यापक है जिसे हम जानते हैं। आई हैव मेट सोहन, आई कॉल हिम मोटू, मैं सोहन से मिला जिसे मैं मोटू कहता हूं। तो आई हैव मेट सोहन, ओके। अब यहां पर हिम आया है अगले सेंटेंस में, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम को तो हटाना है। ये हिम आया किसके लिए है, आई के लिए आया या सोहन के लिए आया है। आई मेट सोहन, मैं सोहन से मिला, मैं उसे, आई कॉल हिम मोटू, मैं उसे मोटू बुलाता हूं। तो यहां पर किसे बुलाता हूं, सोहन को। तो सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट, इसके लिए आ जाए, इसके साथ ही आ जाएगा होम, फिर फुल स्टॉप हट जाएगा, आई कॉल मोटू। आई हैव मेट सोहन, मैं सोहन से मिल चुका हूं। होम आई कॉल मोटू, जिसे मैं मोटू पुकारता हूं। सोहन को क्या कहता हूं भाई, मोटू कहता हूं। आगे देखो, बड़ा अच्छा वाक्य है, मिस्टर मोदी इज ए ग्रेट लीडर, पीपल कॉल हिम अ टी सेलर। अब समझना बात को, मिस्टर मोदी इज ए ग्रेट लीडर, पीपल कॉल हिम अ टी सेलर। तो अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, मिस्टर मोदी की बात कर रहे हैं। मिस्टर मोदी लिखा, और अब ये हिम किसके लिए आया है, यहां पर मिस्टर मोदी के लिए ही आया है ना। तो मिस्टर मोदी होम, यहां पर पहले मिस्टर मोदी के लिए आया है होम, हिम, तो यहां से हिम को हटा दिया और होम यहां पर हमने लिख दिया। और आगे जो सेंटेंस है इसे पूरा का पूरा लिखेंगे, मिस्टर मोदी होम पीपल कॉल, हिम को हटा देंगे, ए टी सेलर, मिस्टर मोदी जिसे लोग चाय वाला बुलाते हैं, चाय बेचने वाला बुलाते हैं, और फिर कोमा लगाएंगे। और ये जो सेंटेंस बच जाता आगे, इज ए ग्रेट लीडर, इज ए ग्रेट लीडर, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो समझिए बात को, होम सब्जेक्ट के साथ में भी लग सकता है और होम सेंटेंस के बीच में भी लग सकता है। इस सेंटेंस को भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं, है ना। अब यहां पर मिस्टर मोदी है, वही क्या है, ग्रेट लीडर है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, मिस्टर मोदी की हो रही है। तो हम ये जो होम है मिस्टर मोदी के साथ ही लगाएंगे, मिस्टर मोदी होम, और अगले सेंटेंस में से हिम हटा रहे हैं तो ये पूरा सेंटेंस पहले लिखेंगे, मिस्टर मोदी होम पीपल कॉल अ टी सेलर, मिस्टर मोदी जिसे लोग चाय वाला बुलाते हैं, इज ए ग्रेट लीडर, वो एक महान लीडर है। अगला सेंटेंस देखिए, राम इज माई फ्रेंड, आई मेट हिम इन कॉलेज, राम मेरा दोस्त है और मैं उससे कॉलेज में मिला। तो राम लिख दिया, और अब ये हिम किसके लिए आ रहा है, माई फ्रेंड या राम के लिए, राम के लिए आ रहा है, तो होम इसके तुरंत बाद लगा दिया, राम होम, और पूरा वाक्य लिखना है पहले, राम होम आई मेट इन कॉलेज, राम जिससे मैं कॉलेज में मिला, कोमा लगाई, और फिर ये जो बच गया वाक्य ये लिखना है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। समझिए बात को, फिर से समझा रहा हूं, राम के लिए आया है हिम, तो हम क्या करेंगे, राम के तुरंत साथ में लिख देंगे होम को। क्यों, क्योंकि एंटीसीडेंट है इसका, एंटीसीडेंट मैंने बताया था पूरक होता है, जिस शब्द के लिए आ रहा है होम वो उसके तुरंत पहले होना जरूरी है। क्लियर है क्या, राम होम, और फिर आगे वाला वाक्य पूरा लिखना है, राम होम आई मेट इन कॉलेज, राम जिससे मैं कॉलेज में मिला, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, अर्चना इज अ गुड गर्ल, आई स्लेप्ड हर, इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो अर्चना, अब देखो यहां पर हर आया, हर किसके लिए आया है, अर्चना के लिए आया, अर्चना होम आई स्लेप्ड, अर्चना जिसे मैंने स्लेप्ड, अर्चना होम आई स्लेप्ड, अर्चना जिसे मैंने चांटा मारा, और फिर ये कोमा लगाकर इज ए गुड गर्ल, इज ए गुड गर्ल, अर्चना होम आई स्लेप, अर्चना जिसे मैंने चांटा मारा, इज ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की है। तो ये बात हुई भाई अपने होम की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
हुज की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।